अभ्याम नमः। अब हम लोग शनिदेव मंदिर के बगल में ही स्थित ठाकुर श्री कोकिलावन बिहारी जी के मंदिर पर हैं और यहाँ के मंदिर के बारे में यहाँ के जो मेन पुजारी जी हैं उनसे हम लोग बात करेंगे। यहाँ के जो बिहारी जी का जो रहस्य है, जो कथा है, वो सारी चीज हम लोग को यहाँ के पुजारी जानेंगे। फिर राधे राधे पुजारी जी। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। भैया आपका नाम क्या बताइए? मेरा नाम श्री कृष्ण भारद्वाज है। बोले श्री कोकिलावन बिहारी जी भगवान की जय। यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम लोग ये जानना चाहते हैं सभी भक्त कि इस मंदिर की स्थापना कैसे हुई, यहाँ आपको जो श्री विग्रह है बिहारी जी का वो किस तरह से विराजमान है, वो सारी कथाएं आप सभी भक्तों को बताइए। तो यहाँ की कथा ऐसी है कि ये जो मंदिर है ये वृंदावन के अंतर्गत आता है। जैसे शहर में कॉलोनियाँ बनती हैं वैसे ही वृंदावन में ये कोकिलावन धाम बना हुआ है। यहाँ भगवान श्री ठाकुर जी ने, श्री किशोरी जी ने मिलकर के कोयल बनकर के रास किया था, इसलिए इसका नाम कोकिलावन पड़ा। और दूसरी कथा यह है कि भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए श्री शनिदेव भगवान नंदगाम पधारे और शनिदेव भगवान जब नंदगाम पहुँचे गोविंद के दर्शन के लिए तो मैया से कहा कि मैया हमें तेरे लाला के दर्शन करने हैं। तो मैया ने शनिदेव भगवान को पहचाना तो मना कर दिया कि शनिदेव भगवान की तो बक्कर दृष्टि है, कहीं हमारे लाला पे पड़ जाएगी तो फिर कुछ ऐसा लोगों का ये किंवदंती है कि कुछ गलत ना हो। तो ऐसा मैया, माँ को तो अपना बेटा प्यारा होता ही है, तो मैया को लगा मना कर दिया। आज शनिदेव भगवान बेचारे इतनी दूर से आए गोविंद के दर्शन करने के लिए, उनकी अभिलाषा पूर्ण नहीं हुई तो मन उदास हुआ। तो गोविंद की तरफ देखा, भगवान श्री कृष्ण ने कहा भैया हम तुम्हें दर्शन अवश्य देंगे, तुम आए हो हमारे दर्शनों के लिए, क्योंकि भगवान किसी को निराश नहीं करते। उनके दर पे आता है उसको भगवान प्रसन्न करते हैं और भगवान का है भी। तो जो है कहा तुम हमें दर्शन कहाँ दोगे, यहाँ तो मैया नहीं दर्शन करने दे रही है, मैया देहली पर बैठी हुई है, हम बाहर हैं तुम अंदर हो, तुमको बाहर नहीं आने देगी हमको अंदर नहीं आने देगी, दर्शन कैसे होंगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा शनिदेव भगवान से कि शनिदेव तुम पास में यहाँ एक वन है, वहाँ आप पहुँचें और वहाँ हम आते हैं, मैया से कुछ बहाना बना करके खेलने का, बछड़े चराने का, गाय चराने का, कोई भी बहाना बना करके वहाँ आएंगे और आपको आकर के दर्शन देंगे। भगवान श्री शनिदेव जो हैं भगवान श्री कृष्ण के ध्यान में तत्पर हो गए, समाधिस्थ होकर के बैठ गए। भगवान श्री कृष्ण श्री किशोरी जी को लेकर के हम कोकिलावन में पधारे। यहाँ भगवान श्री गोविंद ने किशोरी जी के साथ में कोयल बनकर तो रास किया। फिर कहा किशोरी जी से हे राशेश्वरी, बोले हाँ प्रियतम कि यहाँ शनिदेव विराजमान हैं, आप कृपा करें तो हम उन्हें दर्शन दे दें, क्योंकि बिना किशोरी जी की इच्छा के गोविंद कुछ भी कार्य नहीं करते हैं, क्योंकि इस ब्रज की अधिष्ठात्री देवी भगवती किशोरी जी हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने जब श्री किशोरी जी से परामर्श किया तो श्री किशोरी जी ने कहा ठीक है भैया दर्शन दे लो। अब आए तो हैं दर्शन के लिए, क्योंकि बिना किशोरी जी की इच्छा के इस ब्रज में कोई पैर नहीं रख सकता। दर्शन की बात तो बहुत दूर, ठहरने की बात तो बहुत दूर। और भगवान श्री कृष्ण ने, श्री किशोरी जी ने शनिदेव भगवान को यहाँ दर्शन दिए तो श्री ठाकुर जी का रूप लावण्य देख करके श्री शनिदेव भगवान मोहित हो गए। निर्निवेश नैनों से निरंतर श्री गोविंद श्री किशोरी जी की छवि को बहुत निहारा और निहारते ही रहे। भगवान श्री कृष्ण बोले बाबा का समाधि लग गई का तुम्हारी? बोले नहीं प्रभु आप इतने सुंदर हैं, लावण्य निधि हैं। वैसे भी भगवान श्री ठाकुर जी श्री किशोरी जी के तो श्री अंग पर करोड़ों करोड़ों कामदेव निछावर हैं। हाथ जोड़ करके श्री शनिदेव भगवान ने अनुनय विनय करके निवेदन किया प्रभु। बोले हाँ कि मेरी इच्छा है कि आप मुझे ब्रज में बास दे दें। शनिदेव भगवान से गोविंद ने कहा तुम्हें बास तो दे देंगे लेकिन तुम्हारा कार्य कौन करेगा, तुम तो कैबिनेट में मंत्री हो भगवान के। भाई जैसे यहाँ कैबिनेट मंत्रालय चलता है ना, ऐसे न्याय के मंत्री हैं श्री शनिदेव भगवान। तो आपने देखा होगा नोटबंदी में बैंक वालों ने बेचारों ने घर बैठ करके ओवर टाइम किया था ना, ऐसे ही शनिदेव भगवान ने कहा प्रभु चरणों में रख लो ओवर टाइम कर लेंगे। काय को अपने चरणों से दूर करते हो। जब भगवान ने इस प्रकार से कहा तो भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हुए, बोले हमारा भक्त है, वैष्णव है, ब्रज में बास चाहता है। भाई जैसे भगवान श्री कृष्ण ने कालिया को ब्रज में बास दिया था, पहले तो उसको ना था, उसके मस्तक पर भगवान श्री कृष्ण ने अपने पद चिन्ह अंकित किए नृत्य करके और फिर अभय का आशीर्वाद भी दिया। वो भक्ति भी भगवान का ब्रज में बास चाहता था तो गोविंद ने उसे भी आशीर्वाद दे करके कहा कि अगर तू पीछे मुड़ के देखेगा तो पत्थर का हो जाएगा। सेम भगवान ने कहा कि हमारा भक्त है, ब्रज में बास चाहता है तो क्यों नहीं इसकी इच्छा पूर्ण की जाए। तो भगवान श्री कृष्ण ने शनिदेव भगवान से कहा कि शनिदेव को बात बताओ। बोले हाँ प्रभु, मैया कह रही थी तुम्हारी वक्र दृष्टि है। बोले प्रभु है।
लेकिन हमारी थोड़ी है, वो तो तुम्हारे द्वारा तो प्रदत्त है। कोई वक्र दृष्टि की फैक्ट्री तो हमारी चल नहीं रही। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, जो तुमने हमें दे रखा है वो हमने तुम्हें दिया। और यही बात कालिया ने कही थी, जो भगवान में विष के भरे हुए फण का प्रहार किया, तो वही बात कही भगवान श्री कृष्ण ने कि तुमने हमें भी विष के भरे हुए फणों का प्रहार किया। काली ने भी कहा प्रभु अमृत थोड़ी मेरे पास, तुमने विष दिया, मैंने तुम्हें विष दिया। ऐसे ही भगवान शनिदेव कह रहे हैं कि प्रभु आपने वक्र दृष्टि दी, मैंने आपको दे दी, इसमें मेरा दोष क्या है, तुम्हारे तो तुम्हें दिया। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि देखो यहाँ हमारे भक्त आएंगे, ये ब्रजमंडल है, अब उन पे तुम्हारी दृष्टि पड़ेगी। अब मैया तो मना कर रही थी तुम्हारी दृष्टि ठीक नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण ने, श्री शनिदेव ने कहा प्रभु अब जो जैसी आपकी मर्जी। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा ऐसा है तुम बालक बन जाओ, क्योंकि बालक की दृष्टि में दोष नहीं होता, दोष मुक्त बालक की दृष्टि होती है, बुद्धि भी दोष मुक्त होती है। आपने देखा हो कई बार छोटे छोटे बच्चे खेल रहे होते हैं तो उनको ये ज्ञान नहीं होता कि हमें झूठ कब बोलना है और सत्य कब बोलना है। किसी में झगड़ा हो रहा तो सत्य सत्य बता देते हैं। और श्रीमद् भागवत की कथा तो प्रचलन में आपने सुनी होगी, जब राजा परीक्षित ने उन ऋषि के गले में सर्प डाला तो बच्चे खेल रहे थे, है ना, तो बच्चों ने सच सच बता दिया, बाबा तुम्हारे लाला ने साफ दे दिया 7 दिन तक्षक नसने का। अगर होता तो बच्चे नहीं बताते कि ये अच्छा काम नहीं है बताना, अगर बाबा डांटेंगे या कोई समस्या खड़ी होगी तो नहीं बताते। तो वही जो समस्या हुई तो उन्होंने फिर स्पष्ट करके कह दिया कि भैया देखो तुम बालक बन जाओ तो फिर हम तुम पे कुछ कृपा करें। शनिदेव भगवान तो चाह रहे थे ब्रज में बास मिले, तो शनिदेव भगवान तुरंत बालक बन गए। भगवान प्रभु मैं अब आपकी इच्छा देखो मैं बालक बन गया। तो शनिदेव भगवान को गोविंद ने आशीर्वाद दिया कि जैसे हमारी पूजा होती है या होगी और होती रहेगी, और वैसे ही तुम्हारी पूजा भी यहाँ होगी। तो बाल दिया शनिदेव भगवान को। और बाल स्वरूप में आपने कई बार देखा होगा, ऐसी किंवदंती भी है कि शनिदेव भगवान को लोग सामने से दर्शन नहीं करते, ऐसा ही है ना, लेकिन यहाँ सामने से होते हैं, खूब करते हैं लोग, क्योंकि यहाँ दृष्टि का दोष ही नहीं है, क्योंकि यहाँ भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त है। दूसरी बात वो बाल रूप में है, आ रही समझ में। दूसरे कई जगह, क्या सब जगह 3 ही जगह मंदिर है श्री शनिदेव भगवान के, एक महाराष्ट्र में है, एक ग्वालियर में मध्य प्रदेश में है, एक यहाँ है। तो शनिदेव भगवान यहाँ बाल स्वरूप में, उनकी दृष्टि का दोष नहीं है। और जो है यहाँ भोग भी लगता है शनिदेव भगवान का, सब लोग पाते हैं। जैसे गोविंद की पूजा होती है वैसे शनिदेव भगवान की पूजा होती है यहाँ। अब बिल्कुल भी अलग अलग कोई व्यवहार नहीं, जैसे भगवान शनिदेव हैं वैसे भगवान श्री कृष्ण। कोई यहाँ ये नहीं साहब वो शनिदेव भगवान को भोग ना लगाओ, उनकी आरती ना करो, कृष्ण सब कुछ होता है गोविंद का, उनका भी डेली। तो जो है भगवान श्री शनिदेव प्रसन्न हो गए ब्रज में बास पा करके, तो हाथ जोड़ करके श्री ठाकुर जी से, किशोरी जी से कहा कि प्रभु आपने मुझे दास की इच्छा पूर्ण की है, तो मैं आपसे कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। तो गोविंद ने कहा बोलो क्या क्या कहना चाहते हो, क्या इच्छा है तुम्हारी। कि प्रभु यहाँ लोग आएंगे शनि पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए, तो हमारे ऊपर तेल चढ़ाएंगे, लोहा चढ़ाएंगे, जो भी होते हैं शनि निवारक जितनी भी प्रक्रियाएं हैं उनका यहाँ लोग पूर्णता से जो है निर्विघ्नता से कार्य करेंगे। लेकिन प्रभु आपके तो दर्शन मात्र से शनि पीड़ा से जीव को मुक्ति मिल जाएगी। बीच में विराजमान हमारे श्री ठाकुर जी कोकलावन बिहारी बिहारिणी जी अकेले नहीं है, साथ में किशोरी जी भी हैं। कोकलावन बिहारी बिहारिणी जी श्री ठाकुर जी हैं। कहा प्रभु आपके दर्शन मात्र से श्री शनि पीड़ा से मुक्ति जीव को मिल जाएगी, ऐसा वचन शनिदेव भगवान ने दिया। तब से पूज्य के रूप में भगवान श्री कोकलावन बिहारी जी विराजमान है और पूजक के रूप में श्री शनिदेव भगवान। अनवरत संतों के माध्यम से सेवा चल रही है। बोले श्री कोकलावन बिहारी जी भगवान की जय, श्री शनिदेव भगवान की जय। सुंदर तरीके से यहाँ के जो पुजारी हैं उन्होंने कितनी अच्छी कथा बताई। यहाँ के जो श्री कोकिलावन बिहारी जी विराजमान हैं वो किस तरह से यहाँ पे विराजमान है। शनिदेव यहाँ पे पूजक के रूप में स्थापित है और यहाँ पे बिहारी जी पूज्य के रूप में विराजमान है। आप लोग इस चैनल के माध्यम से इस कथा के द्वारा आप लोग यहाँ पे आइए, इस स्थान के दर्शन कीजिए और अपने कष्टों का निवारण कीजिए जी। और यहाँ से श्रद्धालु बहुत दूर दूर से श्रद्धालु भी आते हैं और सब लोग अपनी मनोकामना यहाँ पूर्ण करके ही जाते हैं। बोलो शनिदेव महाराज की जय, बोलो श्री कोकिलावन ठाकुर बिहारी महाराज की जय। Subscribe to my channel and also press this bell icon.